हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ एवं हानि का दूसरा पार्ट है। उम्मीद करूंगा कि ये भी अच्छे समझ में आए और मैं अच्छे से समझा पाऊँ आप लोगों को। ठीक है, वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। और अभी तक जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलने में आप लोगों को भी दिक्कत ना हो सके और आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख के अपनी बात को क्लियर कर सकें, समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, अच्छे से बात को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है रमेश 6,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीद कर लाता है। ठीक है, और तथा इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च करता है। ठीक है, यदि वह मोटरसाइकिल को 8200 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यह बात हमें यहां से क्लियर करनी है कि यहाँ पे उसका क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, यानी उसने खरीदा कितने में और बेचा कितने में। तो आइए इस बात को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है कि मोटरसाइकिल खरीद के लाया, मान लो वो साइकिल खरीद के ले आया। ठीक है, ठीक है, उसने खरीदा कितने में इसे, 6,000 रुपए में। ठीक है, उसने उस मोटरसाइकिल को खरीदा कितने में, 6,000 रुपए में, और इसकी मरम्मत पर उसने कितने रुपए खर्च किए, 1,000 रुपए। ठीक है, और बेचा कितने में, 8200 रुपए में। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि 6,000 रुपए में मोटरसाइकिल खरीद के ले आता है और उसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च किया। यदि वह मोटरसाइकिल को 8200 रुपए में बेचता है, यानी 8,200 रुपए में, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो जब तक हमें शुद्ध क्रय मूल्य यानी नेट कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता होगा, तब तक हम ना ही लाभ बता सकते हैं और ना ही हानि बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेट कॉस्ट प्राइस पता करना होगा। तो वो क्या होगा, 6,000 रुपए तो उसने साइकिल खरीद के ले आया और मोटरसाइकिल यानी मरम्मत में 1,000 रुपए खर्च कर दिया। तो जो उसका नेट कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 7,000 रुपए होगा। ठीक है, और बेचा उन्होंने कितने में, 8200 रुपए में। ठीक है, तो 7,000 रुपए में खरीद के ले आए और 8200 रुपए में बेचे, तो भाई उससे लाभ कितने का हुआ, 1,200 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 7,000 पे हुआ। कितने पे हुआ, 7,000 पे हुआ। और परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। ठीक है, अब चलिए ये क्या होगा, 000 से यहाँ पे 000 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 7 का नम 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 7 का नम 7 3 10 होता है, 3 बटा कितना हो जाएगा, ये 12, यानी 3 का नम 3, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा ये 11 से ही 1/4% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 11 से ही 1/4%। इसको आप यहां से कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो दोस्तों जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 7 का नम 7 5 12 हो जाएगा, 50 होगा, 7 7 49, एक बचेगा 1/7, यानी 17 सही 1/7% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसने मोटरसाइकिल 6,000 रुपये में खरीदी और 1,000 रुपये उसी के मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो उसके जेब से टोटल खर्च कितने हुए, 7,000 रुपये खर्च हुए और बेचा कितने में, 8200 रुपये में। तो 7,000 से 82 पहुंचे, यानी 1,200 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 7,000 पे हुआ। परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से बस कैलकुलेट कर लिए, हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई वस्तु क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो।
यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में मैं कैसे क्वेश्चन, तो दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, आइए बात को अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, का मतलब यह है दोस्तों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। ठीक है, विक्रय मूल्य का 80% है, तो दोस्तों ये क्या होगा, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% है। ठीक है, तो क्या होगा, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो ये हम कैसे लिखे, इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कैसे होगा, उन्होंने क्या बोला, क्रय मूल्य का हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आप इस बात को भी साथ में समझ के चलेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो इस चीज को मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, 80% इसी तरह लिखा जाता है। जब परसेंट दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो भाई हम यहाँ से परसेंट को हटा दिए और यहाँ पे लिख दिए 100। ऐसा लिखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझना ऐसे है कि जो पहले आएगा मिठाई उससे पहले मिलेगी, जो बाद में आएगा मिठाई उससे बाद में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना बना 80, सेलिंग प्राइस कितना बना 100, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट रखा यहाँ पे, और आप इसको अनुपात में भी बना सकते हैं। ठीक है, 80 अनुपात कितना हुआ 100 हुआ। अब उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। 80% को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 80% है, तो जो पहले आया मैंने उसको पहले रखा, जो बाद में आया उसे मैंने बाद में रखा। ठीक है, तो क्या हुआ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना हुआ 80% है, तो यहाँ पे पूछा है लाभ या हानि का प्रतिशत। अब एक बात बताओ दोस्तों, कोई वस्तु थी 80 रुपए में खरीद के ले आए, 100 रुपए में बेच दिए, तो लाभ कितने का 20 का, कितने पे 80 पे, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से क्या हो जाएगा, 20 चौक 80 होगा, कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा 25 चौका 100 होता है, यानी 25% का क्या होगा दोस्तों लाभ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब बात मेरी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 25:30 है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये प्रश्न तो उससे भी आसान हो गया, पिछले प्रश्न में हमें ये ज्ञात करना था, लेकिन इस प्रश्न में हमें ये चीज पहले से पता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो कितना है 25:30 से आपको सीधा सीधा दिया हुआ है। तो कोई वस्तु 25 रुपए में खरीद के लाए, 30 रुपए में बेच दिए, तो लाभ कितने का 5 का, कितने पे, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो 25 और गुणे क्या कर देंगे हम 100, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 5 चौक 20% का क्या होगा लाभ होगा। प्रश्न आपका सॉल्व है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हर एक बेसिक चीजें, हर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 7/8 गुना है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य का क्या है 7/8 गुना है, यही आपसे पूछा है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा लागत मूल्य यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है 7/8 गुना है, इस फॉर्मेट में हमें लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने 80% है, मैंने करवाया था एक प्रश्न कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है,
तो वहां पे इस प्रकार से प्रश्न करवाया था ना, तो यहीं पे ऐसे लिखा हुआ था। तो जो पहले आएगा मिठाई उसे पहले मिलेगी, जो बाद में आएगा मिठाई उसे बाद में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विक्रय मूल्य हमारा कितना हुआ 7 और क्रय मूल्य कितना हुआ हमारा हुआ 8। तो भाई 8 रुपए में खरीद के ले आए, 7 रुपए में बेच दिए, तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। कितने पे हुआ, 8 पे हुआ। परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से। बस इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पचास में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25/2 का मतलब यह हुआ 12.5% का लाभ। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 7/8 गुना है। विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 7/8 गुना है। तो जो पहले आएगा मिठाई उसे पहले मिलेगी, जो बाद में आएगा उसे मिठाई बाद में मिलेगी। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे बना हमारा 7 और क्रय मूल्य हमारा बना यहाँ पे 8। यानी कोई वस्तु है उसे 8 रुपए में खरीद के ले आए, यानी क्रय मूल्य 8 रुपए में खरीद के ले आए, 7 रुपए में बेच दिए, तो लाभ कितने का, 1 मिनट, यहाँ पे 8 रुपए में खरीद के ले आए, 7 रुपए में बेच दिए, तो हानि यहाँ पे हुई है हमारा 1 रुपए का हानि हुआ है। ठीक है, 1 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। कितने पे हुई है, 8 पे हुई है। यानी 100/8 यानी 4 दूना 8 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 4 पचास में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 25/2 का मतलब ये होता है 12.5% का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, 12.5% की क्या होगी, हानि होगी। उम्मीद करता हूं कि अब बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दोस्तों 1% पे प्रश्न किए, एक अनुपात पे प्रश्न किए और एक प्रश्न हो गया हमारे गुणे पर आधारित प्रश्न। और अगर इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, उसको तुरंत टिक करके आना है। सेकेंडों में क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब, और उस चीज को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। क्वेश्चन कह रहा है 25 किताबों का लागत मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पे इस बात को समझिएगा। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 25 किताबों का लागत मूल्य, 25 किताबों का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों, 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 किताबों के क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के क्या है, बिल्कुल बराबर है। अब इसका का मतलब दोस्तों होता है गुणा। ठीक है, और इसके का भी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा। अब यहाँ पे देखना, जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य गुणे में होंगे तो उनके मान क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। वापस एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य गुणे में होंगे उनके मान क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो हमारा होगा 20 और जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 25 होगा। बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपनी कॉपी में एक जगह पे नोट कर लो कि जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य गुणे में हो तो उनके मान विपरीत हो जाएंगे। ये बात याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं हिंट के लिए, विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे इस प्रकार से अगर गुणे में देखा जाए तो 20 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गुणे में होंगे उनके मान क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा होगा 20 और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा 25। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। इस फॉर्मेट में लिखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यानी कोई वस्तु 20 रुपये में खरीद के 25 रुपये में बेच दिए तो लाभ कितने का, 5 का, कितने पे, कॉस्ट प्राइस है नहीं 20 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से, तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 5 पचम कितना हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छे समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 25 किताबों का लागत मूल्य, 25 किताबों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य, 20 किताबों के विक्रय मूल्य, 20 किताबों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो बस आगे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के तब नोट कीजिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% की हानि के बदले 3% लाभ पर बेचता है तो 144 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आइए इसको समझते हैं। इसको ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, बेसिक से भी, कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसका बेसिक हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम ट्रिक भी देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले, तो भाई कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 5% हानि पर, हानि के बदले, तो दोस्तों 100 पर 5% की हानि 95। ठीक है, हानि के बदले 3% लाभ पर बेचता है, यानी फिर 100 रुपए वाली वस्तु कहाँ पे आ गई, 103 पे आ गई। ठीक है, लाभ पर बेचता है तो 144 रुपए अधिक मिलते हैं। परसेंटेज में मैंने एक बात अच्छे से क्लियर करवाई है, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी पहले क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया है, 144 रुपए अधिक मिलते हैं, तो इस वर्ड से हमें समझ जाना है कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, अंतर देखना है। तो भाई 103 से यानी 195 से 103 आने में अंतर कितने का, अंतर यहाँ पे बना 8% का। कितने परसेंट का, 8% का अंतर। हम तो कह रहे हैं 8% अधिक मिलते, देखो पहले 95 थी अब 103 हो गई, तो 95 से 103 होने में कितने परसेंट अधिक हुई, 8% अधिक हुई। हम तो कह रहे हैं 8% अधिक, लेकिन प्रश्न कह रहा है 144 रुपए अधिक मिलते हैं। परसेंट में 8 सही है, 8% सही है, और रुपए में 144, दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, जब 8% 144 का, तो 1% कितने का होगा, 1% होगा 144/8। ठीक है, 144/8 होने का मतलब ये है कि ये कैंसिल हो जाएगा 18 बार। जब 1% 18 का, तो 100% कितने का हो जाएगा दोस्तों, 18 गुणे 100 बटा कितना, 18 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1800 रुपए। यानी ये क्या आया, ये आया इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आया। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, एक वस्तु की 5% हानि के बदले, यानी कोई वस्तु थी 100 की, 5% की उस पर हानि हुई तो 95 पे आ गए। कह रहा है हानि के बदले 3% लाभ पर बेचता है, तो 100 पर 3% का लाभ 103। जीत हार पास फेल कम अधिक देरी पहले अंतर को दर्शाते हैं, तो 95 से 103 होने में अंतर कितने का, 8% का अंतर। हम तो कह रहे हैं 8% अधिक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है 144 रुपए अधिक है। 8% 144 का, तो 1% 144/8 कैंसिल आउट किया, 18 8 144 होता है 18, यानी 1% 18 का, तो 100% कितने का हो जाएगा, 1800 रुपए का। ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट, लेकिन इसी बात को अगर हमें ट्रिक से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और जब भी इस प्रकार का प्रश्न बने तो आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जब भी आपको पास और पास दे, पास और पास दे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी 5% लाभ के बदले 3% लाभ पर, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आपको पास पास दे तो आपको क्या करना है, घटाना है। जब भी आपको हानि और हानि दे तब भी आपको घटाना है, और जब
आपको प्रॉफिट और एक जगह लॉस दे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जोड़ना है। या जब कभी आपको पहले लॉस और बाद में प्रॉफिट दे तब भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या यह मेरी बात आप लोगों को याद रहेगी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ये बात आप लोगों को याद रहेगी। इस प्रश्न के माध्यम से इस बात को हम क्लियर कर लेते हैं। यानी अगर पहले वाले अगर हमें कंसेप्ट को अप्लाई करना हो, कैसे करेंगे? एक वस्तु की 5% लाभ के बदले 3% लाभ पर बेचता, तो आपको क्या करना होता, यानी 5 में से 3 को माइनस कर लेते, बचता हमारा 2%। अगले वाले पे आते, 5% हानि के बदले 3% हानि पर बेचता, यानी 5 में से फिर 3 को माइनस करते आता 2। अगर प्रश्न में ये कहा है कि 5% हानि के बदले 3% लाभ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जोड़ा। यानी हमें यहाँ पे क्या कर देना है भाई, 5% का क्या हुआ है, ये हानि हुआ है और ये क्या हुआ है, लाभ। 5% की हानि और 3% का लाभ, यही तो है। 5% की हानि 3% का लाभ, मैंने क्या बोला है, जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। डायरेक्ट ये निकला है 8% कितने का है, 144 का है। 8% 144 का, तो 1% कितने का हो जाएगा, 144 बटा 8, कैंसिल आउट करेंगे 18 होगा। जब 1% 18 का, तो 100% कितना हो जाएगा, 1800 रुपये का हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बात बिल्कुल सही है और ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैंने अगर प्रश्न को सभी पे अप्लाई करके मैंने बता दिया है कि प्रश्न अगर जिस प्रकार से बनता है, आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया होता पहले 5% का लाभ, 5% के लाभ के बदले 3% हानि, फिर भी हम जोड़ते, क्योंकि एक जगह लाभ आया है, एक जगह हानि आया है। अगर दोनों जगह लाभ होगा या दोनों जगह हानि होगा, तो उस कंडीशन में आपको घटा लेना है दिए हुए परसेंट को, और एक जगह लाभ और एक जगह हानि होगा तो उस कंडीशन में आपको परसेंट जो दिया होगा उसको जोड़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पे चाहे 144 रुपये अधिक या 144 रुपये कम, आपको उसके बराबर रख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता 15% हानि पर एक वस्तु को बेचता है, ठीक है। कोई दुकानदार है या कोई विक्रेता है दोस्तों, वो वस्तु को 15% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 2% बढ़ा दिया जाए, 2% 200 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी पिछला जो प्रश्न मैंने सॉल्व करवाया है सेम वही प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 15% की हानि और क्या कह रहा है, 15% का लाभ, 5% का लाभ। 15% की हानि, 5% का लाभ। तो मैंने क्या बताया, एक जगह लाभ हो एक जगह हानि हो, तो क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 15 5 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 20%, हम तो कह रहे हैं 20%, प्रश्न कह रहा है 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है। 20% 200 का, तो 1% कितने का हो जाएगा, 200 बटे में 20, 0 0 कैंसिल 2 से, यानी 1% बनेगा 10 का, तो 100% कितने का बन जाएगा, 100 गुणे 1000। 100 कितना हो जाएगा, 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। तो उसका जो लागत मूल्य निक्रय मूल्य था कितना था, 1000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर आप बेसिक से भी सॉल्व करना चाहते हैं, अगर डाउट हो रहा हो इसमें, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 100 पर 15% की हानि कहाँ पहुँचे, 85, और 100 पर 5% का लाभ 105, ठीक है। तो यहाँ से जब अंतर लेंगे तो यहाँ 85 है, 15 5 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, कितना हो जाएगा, 20%। 20% कितने का है, 200 का, तो 1% कितने का हो जाएगा, 200 का। 200 बटे 20, 0 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 होगा। तो 100% कितने का हो जाएगा, 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा।
प्रश्न कह रहा है यदि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी गई हूं और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची गई हूं तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, अब आइए इस बात को अच्छे से क्लियर करते हैं, बात को अच्छे से समझना दोस्तों। ठीक है, 10 रुपए में 11 वस्तुएं, तो दोस्तों ये तो है रुपए, ये क्या है, यह है रुपए और ये है वस्तु। ये क्या है, यह है वस्तु। 10 रुपए में 11 वस्तु क्या हुई है, खरीदी गई है। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची गई, यानी 11 रुपए में 10 वस्तु क्या हुई है, बेची गई है। तो लाभ प्रतिशत हमें यहां से ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले वस्तु खरीदी जाती है, बाद में बेची जाती है। ठीक है, पहले वस्तु खरीदी जाती है, बाद में क्या होती है, बेची जाती है। ठीक है, तो बात को अच्छे से समझना दोस्तों। मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, और दूसरा तरीका दोस्तों जो एक और टाइप का प्रश्न बनता है वहां पे दोस्तों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस बात को समझना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले वस्तु खरीदी जाती है फिर बेची जाती है, ये बॉक्स याद रख लेना दोस्तों। सबसे पहले यहाँ का गुणा हमें यहाँ पे करना है, यहाँ का गुणा हमें यहाँ पे करना है। ये बॉक्स मैंने इसलिए बनाया है कि आपको पता रहेगा कि गलती से भी आपका यहाँ का गुणा यहाँ पे करके यहाँ पे ना लिख दीजिएगा। यहाँ का गुणा पहले यहाँ कीजिएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे होगा ये 100, फिर 11 का 11 से गुणा करेंगे, यहाँ से यहाँ का ये होगा 121। तो भाई पहले 100 रुपये में वस्तु खरीद के ले आए और 121 रुपये में बेच दिए, तो लाभ कितने का हुआ, 21 रुपये का लाभ हुआ। तो 21 रुपये का लाभ कितने पे हुआ, 100 पे हुआ। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो लाभ होगा कितने का होगा, 21% का होगा। कितने परसेंट का होगा दोस्तों, 21% होगा। वैसे आप डायरेक्ट बता सकते हैं 100 से 21 होने में 21% का लाभ। ठीक है, लेकिन मैं इसका जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, जो इसका दूसरा मेथड है, उस बात को अगर आप समझ गए तो दोस्तों जैसे 2 बार वस्तुएं खरीदी जाती है और एक ही बार बेची जाती है, तो उस कंसेप्ट में दोस्तों, उस क्वेश्चन में हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है वहां पे पूरी तरह से अप्लाई होके क्वेश्चन के आपको बिल्कुल आसान बना देगा। चलिए उस दूसरे कंसेप्ट को यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये वाली बात। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये कहता है दोस्त, ये है रुपए और ये है वस्तु। ठीक है, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद कर ले आए और 11 रुपए में 10 वस्तुएं आप बेच दिए। ठीक है, आप यही किए। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बात को समझना, सबसे पहले हम यहाँ पे वस्तुओं को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। वस्तुओं को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो दोस्तों वस्तु कब बराबर होगी, जब यहाँ पे हम 10 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे, 11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस 10 का गुणा सिर्फ इस 11 में नहीं हो करके इस वाले 10 में भी होगा, इस 11 गुणा इस 10 में ना हो करके इस 11 में भी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो क्या होगा, यह हो जाएगा 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 11 दहम्मा 110 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 11 11 हमें 121 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 दहम्मा 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात समझना, वस्तुएं बिल्कुल बराबर हो गई, यानी 100 रुपए में 110 वस्तु खरीद कर ले आए और 121 रुपए में ही उतनी वस्तुएं बेच दी। ठीक है, तो दोस्तों 100 में खरीद के ले 121 में बेचे वही वस्तु, तो दोस्तों यहाँ पे लाभ कितने रुपए का हुआ, 21 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 100 पे हुआ। 100 यहाँ पे रख दीजिए, परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से, 100 से को 100 कैंसिल, 21% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। एक बार वापस फिर से समझ लीजिए, यानी 100 रुपए में उतनी ही वस्तु खरीद के ले आए और 121 रुपए में उतनी ही वस्तु बेच दिए, तो लाभ कितने का हुआ, 21 का हुआ। कितने पे हुआ, 100 पे हुआ। परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से, 100 कैंसिल, 21% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ जो इस मेथड पे बिल्कुल अप्लाई हो के आपके क्वेश्चन के बिल्कुल आसान बना देगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज हम कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न पढ़ लिए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे क्वेश्चन, यहाँ पे हर एक बात को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।